2023 के यूपीएससी के अंतिम परिणाम प्रकाशित हो चुके हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने देख भी लिए ही होंगे। तो सबसे पहले तो जिन लोगों का नाम अंतिम सूची में आ चुका है उन्हें प्रभात एग्जाम की पूरी टीम की तरफ से बहुत 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 बधाई। और जिनके नाम इस सूची में नहीं आए हैं, मेरा उनसे यही कहना है कि असफलता का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि आप अपनी काबिलियत पर ही शक करने लगें और आगे के प्रयास के लिए हिम्मत हार जाएं। जरूरत है तो एक बार फिर से खुद को फिर से संजोने की और एक बार फिर से पूरी जी जान लगाकर मेहनत करने की। अब बात करते हैं उस बारे में जिसको लेकर आप सभी लोग बहुत ही उत्सुक होंगे, और वो है इस बार हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों का रिजल्ट कैसा रहा। आइए जानते हैं आज के वीडियो में। तो जब भी यूपीएससी के रिजल्ट्स डिक्लेयर होते हैं तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के मन में ये जानने की इच्छा बहुत प्रबल हो जाती है कि आखिर हिंदी मीडियम के कितने स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है। तो पिछले साल यानी कि साल 2022 के रिजल्ट्स के बाद हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स की उम्मीद इस परीक्षा में बहुत बढ़ गई थी, क्योंकि पिछले साल यानी कि साल 2022 में 54 लोगों का सिलेक्शन हिंदी मीडियम से हुआ था। तो सबको लग रहा था कि जिस तरह से हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के प्रदर्शन में हर साल सुधार हो रहा है, तो इस साल कम से कम 70 लोगों का सिलेक्शन तो होना ही चाहिए। लेकिन जब परिणाम आए तो सबकी उम्मीदों पर जैसे पानी ही फिर गया। वैसे तो अभी तक आंकड़े पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हैं, लेकिन ये माना जा रहा है कि इस साल हिंदी मीडियम से सिलेक्ट होने वाले कैंडिडेट्स की संख्या सिर्फ 10 है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, सिर्फ 10 लोग। तो यूपीएससी में जो टोटल रिजल्ट्स डिक्लेयर किए हैं उसके अनुसार लगभग 1000 कैंडिडेट्स का फाइनल सिलेक्शन हुआ है, और उनमें से सिर्फ 10 लोग ऐसे हैं जिन्होंने हिंदी मीडियम में परीक्षा दी थी। इस बार के जो टॉपर हैं वो आदित्य श्रीवास्तव हैं, जो पिछले साल ही आईपीएस के लिए सिलेक्ट हो गए थे, लेकिन इस साल उन्होंने आईएएस बनने के अपने सपने को पूरा कर लिया। तो अब वापस बात करते हैं हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स के बारे में। तो जहां पिछले साल हिंदी मीडियम से टॉप रैंक 18th थी, इस साल हिंदी माध्यम से टॉप रैंक 53rd रैंक बताई जा रही है, जो मोहन लाल की है। तो मोहन मूलभूत राजस्थान के बाड़मेर जिले से आते हैं और उन्होंने आईआईटी खड़गपुर से एमएससी कर रखी है और उनका वैकल्पिक विषय केमिस्ट्री था। तो दोस्तों, यहाँ एक बार फिर से आपका ध्यान हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी समस्या की ओर मैं ले जाना चाहूंगी। आखिर ऐसा क्यों है कि हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों का प्रदर्शन इतना खराब रहा। तो इसमें सबसे बड़ा कारण CSAT का बताया जा रहा है। यदि आपको याद हो तो पिछले साल हुए प्रीलिम्स की परीक्षा में कई स्टूडेंट्स ने ये बात कही थी कि यूपीएससी के इतिहास में ऐसा पेपर शायद ही पूछा गया हो, क्योंकि उसमें खराब अनुवाद, क्लिष्ट सवाल और अस्पष्ट निर्देशों ने हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को बहुत नुकसान पहुंचाया था। अब ये हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स के खराब प्रदर्शन का एक कारण हो सकता है, लेकिन यदि हम यही मान लें कि सिर्फ इसी वजह से ऐसा हुआ है तो ये समस्या से भागने वाली एक्चुअली बात होगी। और यदि यूपीएससी क्वालिफाई करना है तो आप समस्या से भाग नहीं सकते। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए CSAT एक बहुत बड़ी समस्या है, ये बात को कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन ये भी सच है कि इसका समाधान भी तो आप ही को करना है। और यदि देखा जाए तो हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स प्री के बाद ही पिछड़ जाते हैं, और जब आप प्री में ही पिछड़ जाएंगे तो मेंस और इंटरव्यू में कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं। अब सोचिए ना, यदि मेंस लिखने के लिए 10,000 स्टूडेंट्स को कॉल किया जाता है और उनमें से सिर्फ 200 लोग ही ऐसे हैं जो हिंदी मीडियम से आते हैं, तो फाइनल रिजल्ट में तो 10 से 15 लोगों का नाम आप भी आ जाए तो भी कितना बढ़िया माना जाएगा। इसीलिए जरूरी है कि आप मूल जो समस्या है उस पर ध्यान केंद्रित कीजिए, जो है CSAT। तो यदि आप प्री की बाधा को पार कर लेंगे तो मेंस और इंटरव्यू में आपका प्रदर्शन खुद ब खुद बेहतर हो जाएगा। तो सबसे पहले तो अपने मन से ये भाव निकाल दीजिए कि आप हिंदी माध्यम से हैं तो आपके साथ भेदभाव होगा। तो मॉरल यही है कि बेहतर यही होगा कि आप मुश्किल का सामना खुलकर करें। ये सोचना छोड़ दीजिए कि आप हिंदी माध्यम से हैं, भेदभाव होगा, कुछ मत सोचिए, सिर्फ अपनी तैयारी पर अपना ध्यान केंद्रित करें। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे जरूर शेयर कर लें, और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सवाल या सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बता दें। तो जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर, एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम। नमस्कार।